हाय, नमस्कार, वनक्कम, केम छो, मजा छो। अमित के बालोबाशी। और ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ हाल है? सब चंगे है? रउवन कैसन बा? सब ठीक बा? देखो, इतना सब कर दिया मैंने, अब आप भी कर देना सब्सक्राइब, ठीक है? चलो, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ और हो कितने सपने, कितने अरमा लाया हूँ मैं, देखो ना, देखो ना। यस, देखते रहो आज मैं क्या लेकर आया हूँ। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था, गुड न्यूज़ कि इंडिया में गुड न्यूज़ जल्दी आएगी। 30 अगस्त के आसपास आपको रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। और मैं पहले भी बोल चुका था 15 अगस्त के आसपास अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल वैसे का वैसे ही हो रहा है। मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। हालांकि लोग बहुत डरे पड़े हैं, यार इतने केसेस हो गए, रिकॉर्ड हो गया, फलाना हो गया। अच्छी चीज़ क्या है बता देता हूँ भाई। हम तो कूड़े में से भी कुछ निकाल आते हैं, तो बताता हूँ आज आपको। पिछला हफ्ता अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस थे हमारे अब तक के पिछले हफ्ते में, ठीक है? लेकिन 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 अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है, केसेस तो ज़्यादा थे लेकिन पॉजिटिविटी रेट, ग्रोथ रेट, मतलब आपने जितने टेस्ट किए उसके हिसाब से कितने पेशेंट पॉजिटिव निकले, उसको बोलते हैं पॉजिटिविटी रेट। वो डाउन होता जा रहा है क्योंकि हमारी टेस्टिंग बढ़ती जा रही है, इसलिए केसेस आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर परसेंटेज देखेंगे तो ये परसेंटेज काफ़ी डाउन हो चुकी है। कितनी हो चुकी है हफ्तों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। चले मत जाना, नहीं तो एक आधा हफ्ता आगे पीछे हो जाएगा। देखो, अब आपको बताऊंगा 27 जुलाई से लेकर अगस्त 2 तारीख तक के बीच में हमारा पॉजिटिविटी रेट था 16%। यानी कि 16% आ रहा था पॉजिटिविटी रेट, मतलब कि पेशेंट जितने पॉजिटिव आ रहे थे, केसेस जितने हम टेस्ट कर रहे थे उसके हिसाब से 16% पेशेंट पॉजिटिव आ रहे थे, ठीक है? यानी कि हम 100 टेस्ट करें तो 16 लोगों का पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन ये पॉजिटिविटी रेट कम होके अगस्त 3 से लेकर 9 के बीच में रह गया 10.9, यानी 11 लगा लो मोटा मोटा। ये है कौन से हफ्ते की बात? अगस्त 3 से 9 अगस्त तक की, ठीक है? तो सीधा 16% से आ गया 11% के आसपास। लेकिन 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 इस हफ्ते जहाँ पे इतने सारे केसेस आए हैं, हम ये मान रहे हैं कि सबसे बड़ा डेडलीस्ट ये वीक था हमारा, लेकिन पॉजिटिविटी रेट कितना रह गया मालूम है आपको? आप हैरान होंगे कि इतने केसेस आने के बावजूद हमारा पॉजिटिविटी रेट रह गया सिर्फ 5.9%। सिर्फ 5.9%। 16 से हुआ 11 से रह गया सिर्फ 5.9%। और ये हफ्ता जबकि हमारे केसेस सबसे ज़्यादा थे, लेकिन पॉजिटिविटी रेट इसलिए कम हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ़ टेस्टिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से नंबर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप रेशो देखें तो पॉजिटिव केसेस बहुत कम होते जा रहे हैं। यही सबसे अच्छा साइन है, ठीक है? अब आप कहोगे सर आप क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? कैसे समझ आएगा? बाद में बताऊंगा अभी कैसे समझ आया। तो पॉजिटिविटी रेट 5.9% पे आ चुका है। अब बात करते हैं डेथ की, ठीक है? अब डेथ का अगर आप अभी निकालें तो डेथ हमारा स्टेबलाइज होकर 900,000 के बीच में पर डे का हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं उस हिसाब से हमारा नंबर ऑफ जो मोर्टेलिटी रेट है 1.9 से भी नीचे जाने वाला है या जा चुका होगा अब तक, जब तक मैं ये बता रहा हूँ आपको। लेकिन मैं आपको बताऊंगा रिलेटिवली कि 3 हफ्तों में जो ग्राफ था जो डेथ का, वो एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं हम कि पहले हफ्ते में उससे पहले से कितना चल रहा था, फिर कितना हुआ, फिर कितना हुआ। तो नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से जो ग्राफ है वो कितना डाउन हो गया है वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो 27 तारीख से 2 तारीख के बीच में डेथ हुई थी 5345, 16% ज़्यादा था ये ग्राफ। उससे पहले हफ्ते से लेके 16% था ये, 27 जुलाई से लेके 2 अगस्त के बीच में 16%। उसके बाद सबसे मज़ेदार बात यहाँ पे है कि 3 से 9 अगस्त के बीच में डेथ बढ़ गया। ये बढ़ गया, हो गया 17.5। जो था 16% उससे पहले हफ्ते में, ये बढ़ के हो गया 17 मतलब कि ग्राफ और बढ़ गया। हमारी जो पहले डेथ हुई थी 5,300 कुछ, वो हो गई 6,200, ठीक है? तो उसमें हाइक हुआ सीधा 17.5% का। 16% उससे पहले हफ्ते था, फिर हो गया 17.5%। ये रिलेटिवली बता रहा हूँ कि हम हफ्तों की आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन 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 तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा डेथ जो हुई वो 3 से 9 तारीख अगस्त के बीच में हुई है। लेकिन अभी 8% डेथ रेट हमारा रह गया है सिर्फ 4.4%। अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करते आए, कहाँ 16 फिर 17 हुआ लास्ट, और अब सीधा 4.5 पे। तो नंबर ऑफ डेथ बहुत कम हो गया है। आपको 900 1000 बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन नंबर ऑफ
टेस्टिंग, नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। और अगर पहले हफ्तों से कंपेयर करें तो सिर्फ बहुत ही कम हो गया है। तो ये अच्छी खबरें हैं। अगर आप देखो, कहते हैं कि सोने का जो कीमत है ना, वो हीरे की या सोने की जो भी है, पता नहीं कौन सा मुहावरा है, उसकी जो परख है, सिर्फ जोहरी कर सकता है। तो यहाँ पे जोहरी मैं इस समय मैं ही हूँ, है ना। और क्योंकि डॉक्टर हूँ और रोज़ केसेस देखता हूँ, और साथ ही साथ इतनी स्टडी कर चुका हूँ कि मुझे कोई अगर ऑस्कर तो नहीं, क्या बोलते उसका, नोबल, कोई नोबल पुरस्कार मिल जाए कभी तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप पता है बड़ी सोच रखने हैं, छोटी मोटी सोच हम रखते ही नहीं है। तो मेरा ये चलो मजाक अपनी जगह है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि हमारा जो रिकवरी रेट है वो 80% तक पहुंच जाएगा 30 अगस्त तक। और आज आपको मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि पीक शायद होके जा चुका है। यस, पीक शायद होके जा चुका है। बताता हूँ कैसे, आप नोट करिएगा। क्योंकि डेथ रेट पिछले हफ्ते तक जो 17% था वो इस हफ्ते घट के 4.5% पे आ गया है। पॉजिटिविटी रेट हमारा इस समय 5.9% पे आ गया है। और जब ये बोलते हैं कि अगर पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपने इन्फेक्शन पे कंट्रोल कर लिया है, समझे। तो अभी 5.9% पे आ गया है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जी 15 अगस्त को तो टेस्ट ही बहुत कम हुए हैं, 1-1.5 लाख 2 लाख हुए थे, वैसे तो इतने हो रहे थे। अगर आप उसको मान भी लें तो भी ये 6%, 6.25%, 6.5% होगा। तो ये जैसे ही 5% के नीचे आएगा तो मान लिया जाएगा कि इन्फेक्शन कंट्रोल में आ चुका है। इन्फेक्शन अब काफ़ी हद तक स्प्रेड नहीं करेगा उतना जितना कि हो रहा था। तो ये अच्छी खबर थी। मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा आपको अच्छे अच्छे समाचार देने के लिए। क्यों हो, कितने सपने, कितने अरमा लाया हूँ मैं, देखो ना, देखो ना। हाँ चलो, ये टॉपिक तो हो गया ख़त्म। अब असली बात ये है कि लोग मेरे से कल 1-2 लोगों ने बोला, सर आप डॉक्टर हो, ये कैसे आप बनाते हो वीडियो, कैसे बोलते हो, आपको डॉक्टर की लैंग्वेज में बात करना चाहिए। हाँ, आज मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा कि ज़िंदगी जीना ना हर एक के बस का नहीं होता। खुशियाँ अपने आप में तलाशना हर एक के बस का नहीं होता। आप लोग सिर्फ दूसरे की कमियां देखते हो, हालांकि वो कमी नहीं है। एक डॉक्टर अगर आपको एंटरटेनमेंट भी दे रहा है, आपको नॉलेज भी दे रहा है और सब कुछ कर सकता है, तो पता नहीं मैं इसको कॉम्प्लीमेंट मानूं या क्या मानूं। लेकिन हालांकि कुछ लोगों को लगता है जी एक डॉक्टर की तरह से आना चाहिए, टाई लगा के और बैठ जाए और गुड़ 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 ऐसे करता रहे। मैं वैसा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करें। मेरा स्टाइल रहेगा। आपको अच्छा लगे या बुरा, अगर नहीं अच्छा लगता तो आप प्लीज़ मत देखें। अच्छा लगे तो बंदे को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दो भाई। एक काम करना है आपको, मैं सीधी बात करता हूँ। मैं मेरे अंदर कोई लपेट कुछ भी जो भी, मैं मतलब सीधी बात करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अब तक आपने नहीं किया, अब तक आप मेरे वीडियो देखते चले जा रहे हो, प्लीज़ जाके देखें कि आपने मुझे सब्सक्राइब भी किया नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा स्टाइल पसंद नहीं आता है, अगर आपको मैं लगता हूँ मैं एक भूतिया किस्म का इंसान हूँ, अब मैं वो गाली नहीं दूंगा, मैं भूतिया किस्म का इंसान हूँ, तो प्लीज़ मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। कृपया मेरा वीडियो मत देखें, अपना टाइम बर्बाद मत करें। बस मैं सीधी सीधी भाषा में बोल रहा हूँ। क्यों टाइम बर्बाद करते हो यार मेरे वीडियो देख के? जाओ ना पढ़े लिखे डॉक्टर्स को देखो। मैं तो वैसे भी झोला छाप हूँ कुछ लोगों के हिसाब से, लेकिन फिर भी बता दूँ, मैंने करी थी MBBS MD मेडिसिन। अभी इंडिया का जो वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, MBBS बैच था मेरा 86 बैच, और करके मैं निकल गया था वहाँ पे। 91 में मेरे MBBS कंप्लीट हुई थी, 96 में मैंने MD मेडिसिन कंप्लीट करी थी। तब से मैं दिल्ली में ऐसी तैसी करा रही हूँ। और चलो, लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे, लोगों का क्या है, ठीक है। और पहले ये बताता हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यस पुष्पा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो, यस छोड़ दो ना यार ऐसी बातों को, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या, लोगों का काम ही है कुछ कहना। अगर हम इस
इस तरह की नेगेटिविटी को मैं अगर देख के अपने दिल में उतार लूँ तो मैं शायद ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, ठीक है। और ये जो रिकवरी रेट है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कम कैसे हो गए, कैसे इतने, तो इस पर भी एक सॉन्ग है किशोर कुमार जी का इसको सुना के चलता हूँ, बहुत पका लिया ना मैंने आपको आज। तो ये रेट कैसे हुआ डाउन और आने वाले टाइम में कैसे डाउन होगा बताता हूँ कैसे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, तब हुआ, जब हुआ, हो सोचो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। तो ये कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब आप पूछते रह जाओगे, ये घड़ी बीत जाएगी और जश्न मनाने का टाइम नज़दीक आता जा रहा है। तो मैं प्रे करूँगा ऊपर वाले से, भाई जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने दे, है ना। तो हिम्मत दो मुझे भी और अपने आप को भी कि भाई ये ख़त्म हो जाएगा। और मेरे प्रेडिक्शन बहुत कम गलत निकलते हैं, ये मैं आपको बता दूं। जैसे कि मुझे ये भी पता है दिल्ली में अगली सरकार कौन सी आएगी, बताऊंगा नहीं, लेकिन मुझे सब पता रहता है, मेरी प्रेडिक्शन बहुत कम गलत निकलती हैं, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये अगर गलत निकल गई मुझे बहुत अफसोस होगा, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ भाई ये वायरस जल्दी से चला जाए। भगवान से प्रे करता हूँ कि भगवान तूने मेरी कभी कुछ बात ना भी सुनी हो, लेकिन इस बात को ज़रूर मान लेना कि ये वायरस को प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से इस महीने के अंत तक भगा देना। बाय, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों पे यार, इनकी बातों पे क्या जाना। बाय, थैंक यू वेरी मच।